अनुभव करता है इंसान ना, तो पता है वो क्या चाहते हैं, वो अनुभव को लोगों से शेयर करना, नहीं कि लोगों से बात करना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, तो क्या करता है, उसका कारण बताता है कि मैं क्यों यीशु पे विश्वास करता हूँ, है ना। ऐसे तो नहीं बस विश्वास करता हूँ तो नहीं, उसके पीछे एक कारण होता है ना, उसके पीछे एक कारण होता है। तो क्या करता है, उस कारण को बताता है। देखिए ऐसे ही यूहन्ना क्या कर रहा है यहाँ पे, पहला यूहन्ना के पहला अध्याय का 3रा वचन में वो उस अनुभव को साझा करता है, कि बांटता है आपस में। बोलेंगे हम लोग, सब लोग बोलेंगे इसको पढ़ने के लिए। किसी को मिल जाए थोड़ा जोर से पढ़े, अंदर से बाहर तक सुनाई दे। जो कुछ हमने देखा और सुना है। 1 मिनट, सुनाई दिया आप लोग को? हाँ, सुनाई दिया। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारा यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हाँ ना, बोला कि जो हमने देखा है, यूहन्ना ने, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, वो कोई बाइबल पढ़ के नहीं प्रभु को जाना, या कोई हिस्टोरिक किताब पढ़ के प्रभु को नहीं जाना, या किसी के कानों से नहीं सुना। वो पता कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ यीशु को। क्या बोला? मैंने खुद अपने आंखों से यीशु को देखा हूँ, मैंने हाथ लगा के छुआ है यीशु को, मैंने हाथ लगा के छुआ है यीशु को। और बोला कि मैंने जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका समाचार क्या करते, तुम्हें भी देते हैं। मतलब जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, यहाँ पे जितने भी बैठे अंदर से लेकर बाहर, उनके जीवन में हर एक के जीवन कोई जो ऐसी घटना हुई होगी जो कहते हैं मालूम मेरा यीशु कैसा है, मालूम मेरे यीशु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, क्या करता है, उस अनुभव को बताता है लोगों को, बताता है लोगों को। एक बार क्या हो गया मालूम है, एक हम लोग आउटरीच में ट्रैक्स बांटते, तो बोलता ऐसे ही एक पास्टर ने क्या किया मालूम है, कि उनके पास किसी ने स्लिप भेजा था, तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उस ट्रैक्स को है ना उनके पास भेजा एक परिवार में। तो औरत है ना बहुत गुस्सा हो गई, औरत क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गई, फोन करके वो पास्टर को बोलती है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या बोला, क्या बोला, क्यों परेशान कर रहे हो? बोला तुम मुझे ये पर्चा भेज कर क्या करना चाहते हो, मेरे धर्म को बदलना चाहते हो? तो वो सोचने पड़ा पास्टर ना, वो सोचने पड़ा। क्या बोला मालूम पास्टर ने बोला, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, मेरा धर्म मेरे पास। मैं तुम्हें धर्म बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक आदमी किसी मिठाई की दुकान पे जाता है, या कोई फेमस, आज मधुरम में क्या फेमस है, समोसा, कोई लेने वाला क्या बोले, कहाँ जाने के लिए बोलोगे? मधुरम की दुकान में ना, मधुरम की दुकान में बहुत अच्छा समोसा मिलता है, पीएमजी में मंचूरियन मिलता है, किसका फेमस है, राजीव का, है ना, बहुत भीड़ लगती है। मैं क्या बताना, ध्यान में रखना। तो बोला कि मेरा काम किसी का धर्म बदलना नहीं है, मैंने उस चीज का अनुभव किया है अपने जीवन में कि यीशु को मैं जानता हूँ, यीशु कैसा है, मैंने उस अनुभव को पाया, इसलिए मैं अनुभव क्या कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ लोगों से। मैंने अपना अनुभव साझा किया है, बांटा है आपसे। मैं ये नहीं कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ के मेरे धर्म में आ जाओ, है ना, मेरे धर्म में आ जाओ, नहीं। यीशु धर्म बनाने के लिए धरती पर नहीं आते। यीशु लोगों को खोए हुए रिश्ते, तो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने आए थे। हालेलुया। वो रिश्ता जो हमारा और पिता परमेश्वर से टूटा हुआ था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए आए थे। जितनों ने यीशु पे विश्वास किया उस रिश्ते को पा लिया। हालेलुया। वो रिश्ते को पा लिया, और उस रिश्ते को क्या करते हैं, वो रिश्ते का बात करता है। मैं कैसा पहले था, मैं कैसे जीवन जीता था, मैं कैसी औरत थी पहले, आज कैसी हूँ। बोला वो परमेश्वर जब उसके जीवन को बदलता है तो क्या करता है, वो जीवन को लोगों पे प्रकट करता है, लोगों से क्या करता है, बताता है, देखो मेरा परमेश्वर कैसा है, देखो मेरा परमेश्वर कैसा है। परंतु हमने मसीह पर विश्वास करके अद्भुत नया जन्म पाया है,
और हम चाहते वो जन्म सब लोग पाए। वो पास्टर ने बोला मैंने यीशु पर विश्वास करके मैंने एक नया जन्म पाया है और मैं चाहता हूँ हर एक लोग वो विश्वास करे, हर एक लोग नया जीवन का अनुभव करे। हाँ? और वो सच्चाई है। आज देखते हैं जब लोग प्रचार करने जाते हैं, नहीं बोलते हैं तुम्हारा धर्म बुरा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है वो उसका बात मत सुनना, मैं आपको सच बता दूं। अगर कोई पास्टर भी बोलता है तुम्हारा धर्म बुरा है तो सोच लो यीशु का प्रचार नहीं करता है। क्योंकि जब यीशु की प्रचार होती है तो यीशु के बारे में उसकी प्रशंसा की जाती है। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म बुरा है। यीशु ने क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जो मुझ पे विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। यीशु ने कभी ये नहीं कहा धर्म के बारे में। बोले हमारे पास भी अधिकार नहीं किसी धर्म के बारे में बोलने के लिए कि इनका धर्म बुरा है, उनका धर्म बुरा है। हम जब बात है हम ये बताते कि हमने यीशु का अनुभव किया है, हमने यीशु को जाना, हम कैसे व्यक्ति थे हम जानते हैं। और यहाँ पे हर एक विश्वासी जानता हो पहले कैसा व्यक्ति है। लेकिन जब एक नया जीवन का अनुभव पा लेता है तो क्या करता है? वो लोगों को बताता है। कभी कभी लोग बोलते ना, अरे तुम्हारा नाम तो ओमकार है, तुम कैसे क्रिश्चियन हो सकते हो? या तुम्हारा नाम तो सुनील है, तुम कैसे विश्वासी हो सकते हो, तुम क्रिश्चियन हो सकते हो ना? लोग क्या करते हैं? नाम को जैसे कि कोई बोला अरे तुम्हारा तो शिवानी, तुम कैसे विश्वासी हो सकते? क्यों? यीशु मसीह हमारे नाम से नहीं जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन से जुड़ता है। और कब मालूम पड़ता है? जो हम चलते हैं, हम बोलते हैं, वो हमारी पहचान है कि हम यीशु को जानते हैं। हालेलुया। तो मतलब कि वो परमेश्वर लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम यीशु के पास जब जाते हैं या कोई व्यक्ति यीशु का सुसमाचार सुनाता है तो हमारे धर्म बदलने की बात नहीं करता है, क्योंकि वो अपने गवाही को बांटता है। गवाही का बांटने का मतलब क्या हो गया? उसने अपने जीवन को बांट रहे लोगों को। जो जीवन उसने पाया है वो जीवन को क्या करता है? लोगों को बांटता है। बहुत से लोग विचार करते कि गवाही देने का अर्थ है कि ना कुछ भी सोच लेते, लेकिन नहीं, गवाही देने का मतलब क्या मालूम है? वो अपने जीवन में अनुभव जो पाया है, जो एक नया जीवन पाया, प्रभु यीशु पे विश्वास करके मतलब उस चीज को बांटता है ना, उस चीज को बांटता है, परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए कहता है पहला यूहन्ना के 3:1 में लिखा हो ना, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो ना, उसको डी पार्ट में तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। पता क्या हो? हम इसलिए बताते हैं ताकि आओ तुम भी ना, आओ तुम भी, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो अशब्द शब्द निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, तुम्हारे अंदर जो लोगों के प्रति गिरावट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु क्या करता है? प्रेम से भरता है ना, प्रेम से भरता है, प्रेम की बात करता है। क्योंकि पहला पत्रस का 4:8 कहता है कि प्रेम सारे पापों को क्या करता है? ढा देता है। प्रेम में वो सामर्थ्य है ना, प्रेम में वो सामर्थ्य, प्रेम हमारे पापों को ढा देता है। जो हमारे साथ हुआ क्या वो साधारण हुआ है? साधारण नहीं है। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, उसका बेटा हमारे लिए साधारण मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। साधारण बन के आया। अगर सोचो कोई बहुत बड़ा राजा बन के आता था, राजा के महल में हर एक आदमी नहीं जाते, जाते हैं? नहीं जाते। क्या वो जान दो तो राजा की बात कर रहा, हमारे मुख्यमंत्री, कोई हर एक आदमी जा सकता मिलने के लिए? नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में आ रहा है, जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी है, तो उसके पास कोई भी जा सकता है। तो यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य बनकर आया, साधारण मनुष्य बनकर, ताकि साधारण तरीके से हमें क्या करे? समझा सके। आम तौर से ना बोलते कि साधारण जन्म भी उसका साधारण है। साधारण का मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसी बस जन्म हो गया, नहीं। कहने का मतलब है कि वो ऐसा जन्म नहीं लिया कि लोग बोले ऐसे आ गया, नहीं। वो उस तरह से जन्म लिया कि लोगों ने देखा एक ऐसा गौशाले में जन्म लिया, ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई भी परिवार या कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उस जगह पे उसके बच्चे को जन्म दे, लेकिन एक ऐसे गौशाले में आपको जन्म दे रहे हैं, एक गौशाले में जहाँ बदबू आ रही ना, बदबू आ रही, लेकिन क्या हो रहा है? यीशु मसीह हमारे जैसा बना ना, हमारे जैसा बना, आपके जैसा बना कि आपके साथ वैसा बात कर सके। किस लिए मालूम है?
वो हमारे जैसा बना इसलिए ताकि हम उसके जैसे बन सके, उसका स्वभाव हम स्वीकार कर सके, उसका स्वभाव स्वीकार कर सके। क्योंकि फिलिपियों का 2:5 कहता है, पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वासी है, नाम विश्वासी नहीं है तो जीवन विश्वासी है, उसके बात करने का तरीका विश्वासी है। जब वो बोलते हैं तो उसके जीवन से मालूम वाह ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं ना, ये प्रभु के लोग हैं। बोलते ये हमारी सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी पहचान है। पहला पत्रस का 2:24 कहता है, पहला पत्रस 2:24, तो आप भी हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसके द्वारा हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए ना। बोले कि वो हमारे जैसा मनुष्य का रूप लेकर क्रूस पे मर गया, ताकि हमारे पाप को लेकर मर गया, ताकि हम वो उसकी धार्मिकता हम पाले। बोलते कि जैसे आदम के पाप हमारे ऊपर थोपे गए, वैसे यीशु मसीह की धार्मिकता भी हमारे ऊपर थोपी गई। हालेलुया। जब हमने यीशु को नहीं जाना तो हमारे ऊपर किसका पाप थोपा हुआ था? आदम का। आदम ने पाप किया, वो पाप हमारे ऊपर थोप गया, हमारे अंदर गलत विचार, बुरे भावना, बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया तो क्या गया? उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर थोपी गई। कितना महान कार्य है परमेश्वर का। एक साधारण बनकर हमें स्वर्ग का राज देने के लिए आया, एक साधारण इंसान बनकर हमें और आपको उस पिता से जोड़ने के लिए आया, जिसके फल खाने के कारण हमारी रिश्ता टूट गई। लेकिन यीशु मसीह उस रिश्ते की कीमत को समझा, इसलिए वो हमारे लिए दुनिया पर आया। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम स्वर्गीय स्वभाव को भी भागीदारी बन जाते हैं ना। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो स्वभाव उत्पन्न होने लगता है। कौन सा स्वभाव? यीशु का स्वभाव। यीशु का स्वभाव कैसे? बोलते एक विश्वासी कभी भी असत्य शब्दों का उपयोग नहीं करता। एक विश्वासी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। एक विश्वासी कभी भी चोरी नहीं करता। एक विश्वासी कभी किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है? यीशु मसीह ने क्या किया? एक औरत थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जब उसे लोग लेकर कहा कि मूसा के व्यवस्था में लिखा है कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मार के क्या किया जाए? उसे मार दिया जाए। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो लोग लेकर आए तुमसे कहा कि तुम में से जो कोई पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठ गया, और बाद में कुछ क्षण के बाद जब ऊपर उठा देख रहा है, एक भी आदमी वहाँ पे खड़ा नहीं था। सिर्फ कौन खड़ा था वहाँ पे? एक वो औरत जिसके ऊपर व्यभिचार का नाम लगा हुआ था या दोष लगा हुआ था, और रियल में व्यभिचार ने पकड़े गए। लेकिन यीशु मसीह ने उससे पूछा, तुझे किसी ने दोष नहीं दिया? क्या बोला उसने? नहीं। यीशु ने क्या बोला? जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता। बताइए, ये जीवन है। यीशु मसीह उन्हें बताया तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है कि तुम मुझे सजा दे सको, कि तुम उस योग हो, तुम्हारे अंदर खुद पाप है, तो तुम किसी को सजा नहीं दे सकते। उसके लिए तुम्हें वो जीवन चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों के 2:5 में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब कोई व्यक्ति आकर बात करे आपसे तो उसे समझाओ आप वचन से ना, समझाओ आप वचन। आप और हम किसी का न्याय नहीं बन सकते। हम और आप किसी का न्याय नहीं बन सकते, क्योंकि न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है जो न्याय करने वाला। हमारा काम किसी का न्याय करना नहीं है, और इसलिए बहुत जरूरी है। मतलब जब तक हम उस बात को अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हमारी सहभागिता नहीं होगी, पिता के साथ नहीं हो सकती। एक बार मालूम है, एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ, हंसने को भी आएगा। तो मालूम है, अभी तो एरोप्लेन आ गया। पहले क्या होता था? सीट से जाते थे लोग, है ना, बाहर गांव के अंदर जाना सीट से जाते थे। इसको पानी दे देंगे मुझे पीने के लिए। तो वो क्या करते मालूम है? सीट से जा रहे थे लोग,
तो हर परिवार में होता है ना, लोग जाते हैं एक सेकंड के लिए। तो जाते गाँव, आप भी देखो ना, ट्रेन में जाएंगे तो एक आदमी जाने वाला होगा, 4 जन छोड़ने वाले जाएंगे, है ना। तो जब ट्रेन जब तक छूटेगी तब तक बैठे रहिए। टाइम है ना, हाँ टाइम नहीं तो बैठे रहेंगे, जाएगा तो सब लोग बाय 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 करते रहेंगे, है ना। तो उस समय लोग उस सीप से, पानी के जहाज से जब जा रहे थे, तो जब वो वहाँ पे खड़े थे लोग बैठने के लिए, तो बहुत सारे लोग जाके बैठ रहे उसके अंदर। एक आदमी भी गया उसमें बैठा, लेकिन जब देख रहे तो हॉर्न बज रहा है ना, तो छुट्टे से आधा घंटा पहला उसको वार्निंग दे रहा है, अब जाने वाली है, तो हॉर्न बज रहा था। तो देख रहा है वो आदमी कि सब लोग उसको बाय 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 कर रहे हैं, यानी कि अपने परिवार के लोग अपने परिवार को बाय बाय कर रहे हैं। ये आदमी देखा बोला कि अरे मेरा तो कोई नहीं यहाँ पे बाय बाय बोलने के लिए। वो क्या क्या वाले में फटाक से सब भागते गया, नाव से बोट से उतरा, और उतरने बाद एक लड़का था वहाँ पे खड़ा, उसको क्या क्या बोला, ये ले 100 रुपया, और जब मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे बाय बाय बोलना ना। तो क्या क्या उसको दिया और गया, और लड़का बाय बाय बोल रहा है, ये बाय बाय बोल रहा है, लेकिन देख रहा है कि जो खुशी उन लोगों के पास है ना, जो सारे लोग बाय बाय बोल रहे हैं, वो मेरे अंदर नहीं है ना, तो उस बच्चे के अंदर आ रहा है। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? कि वो उसका अपना होता है। बोलते कि अकेलेपन का उसे बहुत दुख हो रहा था, मैं अकेला हूँ, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी का है, हमारा प्रभु हमारे साथ है ना। हम अकेला नहीं है, हम अकेले होकर भी अकेला नहीं, क्योंकि उसका वादा था ना, उसका वादा था, क्या था वो, मत्ती का 28:20, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे बच्चों। हम अकेला है क्या? नहीं, प्रभु हमारे साथ है। हम उसको देख के ना, ऐसा पैसा दे किसी को बाय बोलना ना, लेकिन वो खुशी नहीं आएगी। लेकिन जब कोई अपना होता है ना, ऐसा लगा मेरा बेटा मुझे बाय बोल रहा है, मेरी पत्नी मुझे बाय बोल रही है, या मेरा पति, मेरा बच्चे मुझे बाय बोल रहे हैं, मेरी मम्मी पापा मुझे बाय बोले, एक अलग रिश्ता होता है ना, एक अलग रिश्ता होता है। तो बोले कि उस तरह से हमें सहभागिता की बहुत जरूरत है ना, सहभागिता की हमारे लिए हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम विश्वासियों के पास असली सहभागिता परमेश्वर के साथ और उसकी ना, और उसके सारे भाई बहनों के साथ ना। आज हम लोग यहाँ पे रहते मालूम है, कभी किसी को दुख होता है तो सबके तरह दुखी होते हैं, क्योंकि हम क्या समझते और जानते, सच्चाई क्या है, हम एक परिवार है ना, एक परिवार है। तो किसी को दुख देखते हुए हम हंसते नहीं, नहीं हंस नहीं सकते, क्योंकि उसको देखकर क्या होता है, हमें दुख होता है। ये परिवार है। तो मतलब कि वैसे ही हमारा जो सहभागिता जो हम लोगों में है, हमारे पास वो आनंद है, हमारे पास वो आनंद है जो हम लोगों के साथ बांटते हैं। इसलिए हम अनंत जीवन के अनुभव को लोगों से क्या करते हैं, सब बांटते हैं। मैंने देखो कैसे नया जीवन पाया, हम जानते हैं हमारे पास कौन सा जीवन है। इसलिए पहला यूहन्ना के 4 कहता था कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, दूसरे भी इस आनंद का अनुभव कर सकें ना। एक ही चीज परमेश्वर चाहता है कि ना, हमारा आनंद पूरा हो, हमारा आनंद पूरा हो। उस आनंद के लिए परमेश्वर हमें इस दुनिया में रखा है, ताकि हम जाए उस आनंद के अनुभव को बांटे, लोगों से बातचीत करे, लोगों से बताए। हमारा काम है, वापस कहता, हमारा काम किसी धर्म को नीचा करना नहीं है, हमारा काम है हमारे प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। बोले सच्चाई को आप कभी भी दबा नहीं सकते हो, सच्चाई को आप कभी दबा नहीं सकते हो। बोलते अगर रियल में हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो बोले ऑटोमेटिक सबके सामने भी उठ के खड़ा होगा, बोलेगा मैं इसका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जैसे कि बाल देवता के लोग और एलिया ना, इतने सारे लोग पूरे खड़े हैं, कितने सारे लोग आके डांस करे, बजा रहे, पुकार रहे, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन एक सच्चा प्रभु का दास एलिया कहता कि मैं जानता हूँ, अभी देखना मेरा परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। उन लोगों ने बहुत ढोल बजाया, बहुत गीत गाया, सब कुछ किया, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन एलिया ने एक बार पुकारा, प्रभु हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, इस भेंट को कबूल कर। तुरंत आ गए और भेंट को कबूल कर लिया। हालेलुया। कितना अद्भुत चीज है। मतलब हमें किसी के सामने ना किसी को नीचा करने की जरूरत है, हमारा प्रभु ऑलरेडी ऊपर है, हमारा परमेश्वर ऑलरेडी सबसे सामर्थ्य है। वो बताता है कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए लोग क्या होता है, यीशु के पास आते हैं, इसलिए लोग आके यीशु की बड़ाई करते हैं, इसलिए यीशु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यीशु के पास
देने के लिए वो जीवन है जो संसार हमें दे नहीं सकता, जो संसार हमें दे नहीं सकता। इसके मालूम है भजन संहिता 16:11 कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से मुझे सुख सर्वदा मिलता रहेगा। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के हाथ से हमें हमेशा सुख मिलेगा, हमेशा आनंद मिलेगा। बोले एक दिन नहीं, हमेशा। दुखों का कारण क्या होता है मालूम? इंसान जब दुख का कारण क्या होता है? हमारे पास संसार में आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर में नहीं हो, संसार में आपको खुशी देने के लिए, आनंद देने के बहुत सारे रास्ता दिखाई देंगे, लेकिन वो आनंद हमेशा के लिए नहीं होगा। वो आनंद हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए होगा। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं उनके लिए आनंद अनंत काल के लिए, हालेलुया, उनके लिए आनंद हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आनंद। एक दिन के लिए नहीं, एक क्षण के लिए नहीं। हमारा आनंद हमेशा के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए इब्रानी का 11:25 क्या कहता है? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम ना। पता है, इस संसार में जितना दुख भोगने से अच्छा है ना, सुख भोगने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ रह के दुख भोगना अच्छा है। हमने उस दिन बात कर रहे थे मालूम है, कभी कभी होता है ना कि अरे यार हम प्रभु विश्वास करते हैं, फिर भी हम दुखी जीवन जी रहे, टेंशन में चले, परेशानी में चल रहे, लेकिन उनको देखो प्रभु को नहीं जाते, बहुत आनंद है उनके पास, लेकिन उनका आनंद कुछ क्षण के लिए है, उनका आनंद कुछ क्षण के लिए है, लेकिन हमारा दुख कुछ क्षण के लिए। क्यों? क्योंकि उनका आनंद मरने के बाद खत्म हो जाए, उनको दुख में उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास यीशु का जीवन नहीं है, उनके पास यीशु नहीं है, उनको अनंत काल के लिए दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन हम विश्वासियों के पास यहाँ दुख में रह के भी हमारे पास आगे क्या है? अनंत काल का आनंद है, अनंत का आनंद। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात है, ये हमारे लिए सबसे अद्भुत बात। इसलिए कहता है ना, परमेश्वर का सुख हमेशा के लिए हमारे साथ है, हालेलुया। परमेश्वर का सुख हमारे लिए अनंत काल तक के लिए, एक दिन के लिए नहीं है। और वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना का 16:22 कहता है, यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले एक बहुत अद्भुत बात कहा, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा, क्योंकि वो आनंद मेरा दिया हुआ है। जब यीशु मसीह ने हमें आनंद दिया है, वो बोल रहे कि ये आनंद कोई नहीं छीन सकता तुमसे, कोई नहीं छीन सकता। 15:11 कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, हालेलुया। बहुत अद्भुत चीज दिया ना, बहुत अद्भुत बताया। 16:22 में ना, छीन ना ले, सॉरी 16:22 नहीं, 15:11 में ना, कोई भी वो आनंद, कितना अद्भुत आनंद है ना। इसलिए मालूम, कोई व्यक्ति रियल में आप अगर प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो, आप कहीं बैठोगे ना, कभी चुप नहीं रह पाओगे। इसलिए मालूम है, जो कार्य आपने अपने जीवन में देखा है उसकी चर्चा करते रहो ना, उसकी चर्चा करते रहो। एक बार क्या क्या मालूम है, बहुत पहले स्टोरी बताते हैं, लेकिन वापस बताता हूँ। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी को देख रही है। किसको देख रही है? किसको देख रही है? मम्मी को देख रही है। बोले कि उसकी मम्मी पड़ोस में जाके बैठती है, वो भी अपनी मम्मी के साथ बैठती है। तो मम्मी वहाँ पे क्या बात करती है मालूम है? मेरा ससुर ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी ननद ऐसी है, वो हमारी फलाने ऐसे है, ढिमका ऐसे, सब ऐसा बात करते हैं। तो हर दिन देखा बच्ची ने। एक दिन क्या हो गया, रात के समय जब लेटे हुए थे ना, तो पापा नहीं आए थे उसके, तो मम्मी के साथ लेटी हुई थी। तो बोले मम्मी एक सवाल पूछो क्या आपसे? तो बोला पूछ बेटी। बोले सही से जवाब दोगे ना? बोला हाँ सही से जवाब, सच में सही जवाब दोगे? बोले हाँ। बोले कि मम्मी आप जब आंटी के घर में बैठते हो तो आप इतना बात क्यों, ये सब बात क्यों करते हो? क्योंकि प्रभु तो हमें नहीं सिखाते ना, क्योंकि हम चल जाते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, प्रभु की आराधना बढ़ाई करते हैं, लेकिन आप पड़ोस में क्या बात करते हो? उनकी बुराई। क्या प्रभु हमें सिखाते? मम्मी बैठती है, चुप बैठ,
क्या बोला? चुप। किस लिए? सच्चाई इंसान इससे बात करता है। रियल में हमने प्रभु का अनुभव किया है, हमारा कान उस अनुभव को बात ना कि संसार की बात। जब आप विश्वास में जब किसी घर में जाते हुए मिलने, शायद वो विश्वास में नहीं है, लेकिन हमको अपने विश्वास को बना के रखना है। हाथ चल लेना अच्छी बात है, लेकिन जब कोई बात करे ना, अरे मेरे घर में ऐसा चलेगा, कोई बात नहीं। हम विश्वास, हमारे घर में कुछ नहीं, सब आनंद है ना, सब आनंद, सब अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु को, थोड़ी जानते हैं। हमारी ये सब पहचान है कि हम प्रभु को जानते हैं। आपके सब पहचान है कि आप प्रभु को जानते हो। जब आप प्रभु को जानते हो तो आप प्रभु की बातें करोगे, ना किसी से, ना लोगों की बातें। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स करके एक व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि लोगों के सुख के लिए लोगों के सुख के लिए पहली आवश्यकता है धर्म को मिटाना ना। सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी धर्म को मिटाना, कि हम धर्म मिटा देना सब अच्छा हो जाएगा। प्रति यीशु मसीह का चेला यूहन्ना क्या बोलता मालूम है? यीशु मसीह पर विश्वास करने आपको एक आनंद मिलता है जो संसार हमें कभी मिल नहीं सकता। संसार में हमें कभी मिल नहीं सकता। तो बोला कि तुम धर्म को मिटा के तुम आनंद नहीं बना सकते। मुझे क्या जरूरत है किसी धर्म को नीचा दिखाने? मुझे क्या जरूरत है किसी धर्म पे बुरा बोलने की? मेरा काम है मेरे जीवन में जो यीशु ने काम किया ना, उसकी चर्चा करना, उसकी बड़ाई करना। कल तेजू बता रहे थे परसों रात को, तो बोले मेरे ऑफिस में एक लड़का रहता है, मुस्लिम है, उससे जो भी अच्छा लगता है वो बात उनसे डिस्कस करना। उन्होंने बोला कि मैं आपको कल आप बता रहे थे कि ना यीशु छोटा नबी है, तो कुछ चीज़ें मैंने उन्होंने जाकर उनको बताया, पूछा, बोले कि आपके कितने नबी? बोला कौन से खुदा के रूप से पैदा हुआ? तो बोला यीशु भी बड़ा हो सकता है, यीशु से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, लेकिन हम चर्च नहीं जा सकते ना। सच्चाई है ना, सच्चाई है, लेकिन हम चर्च नहीं जा सकते। कौन बोलता है चर्च नहीं जा सकते? उनका मतलब वहाँ ड्रिंक होते हैं, ऐसे होते हैं, ये चीज उनको क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। लेकिन एक और शब्द था कि उन्होंने एक और हिंदू व्यक्ति से बात की अपने ऑफिस में। जब बात कर उन्होंने कहा आप किसी भी धर्म का किताब पढ़ लो। तेजू बोला मैं गीता पढ़ी हूँ, मुझे मालूम है गीता में क्या लिखा हुआ, लेकिन उसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ तो मूर्ति पूजा करो। किसी भी धर्म में नहीं लिखा, चाहे गीता पढ़ो, वेदा पढ़ो, ऋग्वेदा पढ़ो, चतुर्वेद पढ़ो, किसी में भी, या कुरान पढ़ो या बाइबल पढ़ो, कहीं नहीं लिखा हो तो मूर्ति पूजा करो। वो व्यक्ति मालूम है बहुत ध्यान से सुना, बाइबल मांगा है ना, बाइबल मांगा उसने। क्या है, आप ऑफिस में हो, जॉब पे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, लेकिन हमारा काम है अपने अनुभव को बांटना। हालेलुया, अपने अनुभव को बांटना। बोलते ये हमारी पहचान है ना, ये हमारी पहचान है। बोलते कि हम खुद ही से इस आनंद का अनुभव किया है और इसे आपके साथ बांटते हैं ना। बोलते कि हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठे सबने उस अनुभव का पाया है, इसलिए तो सबको बोलता है हम यीशु पे विश्वास करें, हम यीशु के साथ चलें। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव है ना। कि क्या ओके मेरा गाइड वहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ना, लेकिन कुछ करूँगा तो मांगना मत करो। ये क्या है? चॉकलेट है ना, चॉकलेट है ना। अरे बताओ, अभी इसको मैं खाया, कितने लोग टेस्ट बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ बराबर, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु के बारे में अनुभव करता हूँ, मैं ही जानता हूँ उसका क्या है। जो नहीं जानता ना उसको इसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब जानेंगे ना तब बोल सकते हैं वाह मेरा प्रभु ईश्वर से काम करता है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो इतनी समस्याएं थी क्यों बदल गई? क्योंकि प्रभु पे उन्होंने क्या किया, पूरे दिल और मन से विश्वास किया। उस बहन ने उस दिन कल फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा गवाही दिया। मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत परेशानी में थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई, जब से आपने वीडियो कॉल पे प्रार्थना किया, उस दिन से मैं बहुत अच्छी हो गई।
क्या मैंने उनका धर्म को बदल दिया? नहीं, हमने यीशु की बातें की, हमने यीशु के नाम से प्रार्थना की, और यीशु एक सच्चा परमेश्वर है जो आज भी हमारे लिए जीवित है, स्वर्ग में बैठा हुआ है, हमारे और आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। तो जब हम धरती में प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग में पिता से प्रार्थना करता है, और पिता वहां से हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। तो हम जानते हैं यीशु कौन है, हमने उसका अनुभव किया है, और वही चीज हम क्या करते हैं? लोगों को बांटते हैं। इसलिए कैडबरी मैं खा रहा हूँ, आपको टेस्ट नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन जब आप खाओगे तो आपको आएगा। लेकिन आप खरीद लेना, खा लेना, उससे मन मानना, इसलिए बहुत जरूरी है। तो पता है कि जब हमने यीशु का अनुभव किया है, उस अनुभव को दूसरे के साथ बांटो। अब जॉब पे जहाँ भी हो, अपने अनुभव को बांटो। मैं यीशु पे विश्वास नहीं करता, मेरा यीशु कैसा है। जब बोले ना, जब आप कहीं जॉब के लिए जाओ, बोले चर्च भी जाता, तुम्हारा नाम तो सनी है, तुम कैसे चर्च क्रिश्चियन बन गया? तुम सनी है, तुम्हारा सनी लगा हुआ तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे बन गए? नहीं, हमने विश्वास किया यीशु पे। मालूम एक चीज और बताने का, आखिरी किताब बातें, आखिरी किताब में आखिरी बातें सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कैथलिक क्रिश्चियन को नहीं मालूम चर्च क्या होता है, लेकिन एक विश्वासी को मालूम होता है चर्च क्या होता है। हालेलुया। इसलिए हम मालूम है, कहीं भी नौकरी, हमको चर्च जाना है। मुझे लास्ट वीक मुझे मालूम सुनील भाई बोले कि उनको कुछ काम मिले, बोले कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि संडे मेरा प्रार्थना रहता है, मैं प्रार्थना छोड़ के नहीं आ सकता ना। अरे लोग थोड़ा सा तो काम है, तुम मत करना, खड़े रहना। कुछ लोग को लगा सॉरी मैं नहीं कर सकता, और तब तक उनको मैसेज मिल गया कि शनिवार को अपना सभा है। बोले वाह, वो भी नहीं है ना। क्या होता है, एक चीज को आप अपने जीवन में अगर प्रभु के कार्य को महत्व दोगे, प्रभु के कलीसिया को महत्व दोगे, परमेश्वर आपके लिए एक नहीं सैकड़ों रास्ता निकालेगा आपके जीवन के लिए, सब कुछ पूरा करेगा। आप सिर्फ प्रभु को महिमा देना सीखो, आप प्रभु की बड़ाई करना सीखो, सब कुछ पूरा होगा ना, सब कुछ पूरा होगा। वो जब मेरा दोस्त है ना, हम साथ में एक ही क्लास में थे, साथ में पढ़ते थे। आज ही घर पे में बात है, हम लोग एक शब्द बोलेंगे तो गाली की सिवा कुछ नहीं बात होता था हमारे से। हम साथ में पढ़े, वो बहुत अच्छे से जानते हैं दूसरे को। 95 से हम एक दूसरे को पहचानते ना, एक ही क्लास में हम 10वीं के एक दिन एग्जाम दिया साथ में। लेकिन मालूम है, प्रभु ने एक नया जीवन दिया। आज रास्ते में बोले आप पास्टर बन गए, तुम्हारे जीवन में एक विश्वासी के अंदर जो जीवन है। हालेलुया। मैं बोला आपके अंदर भी वो जीवन आएगा, क्योंकि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु जीवन देते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हे दयालु परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हमारा जीवन एक अद्भुत गवाही है प्रभु, और यहाँ पे बैठे हुए लोगों का जीवन एक अद्भुत गवाही है, क्योंकि प्रभु हम चाहे जहाँ भी जाते हैं प्रभु जी, आपको पहला स्थान देते हैं राजा। और परमेश्वर हर एक विश्वासी वही काम करता है, और जब एक अविश्वासी भी जब आपको जान लेता है परमेश्वर, तो पहला स्थान आपको देता है मेरे पिता। इसलिए मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना हमारी विनंती है प्रभु जी कि परमेश्वर हर एक के जीवन में एक बात हो प्रभु जी, कि अपने अनुभव को लोगों तक बांटे, अपने अनुभव को लोगों को पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बताए हमारा यीशु कौन है, हमारे पास आनंद क्यों है इतना, क्योंकि मेरे यीशु ने अपने आनंद से भर दिया है, अपने यीशु ने अपने आनंद से भर दिया है। मेरे यीशु ने कहा है तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे यीशु मेरे प्रभु हर एक के जीवन में यहाँ पे हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं राजा, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। इनका जीवन आपकी गवाही बने परमेश्वर, इनके जीवन को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, इनके जीवन से आप बातें करें परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी विनती है प्रभु, हमारी विनती है प्रभु। अगर आज यहाँ पे आप लोग हो, यहाँ पे बैठे हर एक सदस्य से बात करता हूँ, अगर अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है प्रभु यीशु का, तो प्रभु यीशु आपको बुला रहे, आपके जीवन में प्रभु यीशु कार्य करना चाहते हैं, आपके जीवन में वो अनुभव लाना चाहते हैं जो आज हम सब बांट रहे हैं। वो अनुभव चाहते हैं प्रभु यीशु कि औरों तक लेकर जाए, औरों को बताए, लोग प्रभु यीशु के सच्चाई को जांच कर स्वीकार करे, वो स्वर्ग के वारिस बन जाए। कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रभु यीशु इसलिए साधारण तौर से जन्म लेकर, साधारण रीति से हमारे जैसा जीवन जीकर, लेकिन उन्होंने पाप से अपने आप को हमेशा अलग रखा,
हमेशा अलग रखा, प्रभु के वचन में बढ़ते गए। लेकिन एक समय आया जो उनको उनके जीवन के बारे में भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी के द्वारा कि वो एक हमारे लिए दुख उठाएगा, हमारे लिए क्रूस पर मर जाएगा, कब्र में जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और उस भविष्यवाणी को मेरे यीशु ने इस धरती पर आकर उस भविष्यवाणी को पूरा किया और आज जीते जी स्वर्ग को उठा लिया गया। जो कोई कहता है प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मुझ पापी पर रहम करो, मुझे प्रभु जी आपका अनुभव चाहिए, मुझे प्रभु जी मेरे जीवन में आप कार्य करो, मेरे जीवन में चंगाई लेकर आओ, मेरे जीवन को बदल दो, पुरानी दुनिया निकल जाए, नई दुनिया नई सृष्टि उत्पन्न हो हमारे जीवन में जो आपकी महिमा कराए। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर आए हर एक भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, ताकि वो जहाँ भी जाए प्रभु आपके अनुभव को बांटे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा करो आपको प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन।